सोचिए, अगर जो प्लैनेट न्याय और कर्म का हिसाब रखता है वही कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए तो? जी हाँ, 2026 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। शनि, कर्म फलदाता, करीब करीब 40 दिनों के लिए हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगे। ज्योतिष की भाषा में इसे कहते हैं शनि अस्त। और इसने ना एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है कि भई ये हमारे लिए राहत की बात है या फिर किसी बड़े जोखिम का संकेत। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये शनि अस्त आखिर है क्या भला। फिर देखेंगे कि ये राहत है या आफत। कुछ खास राशियों पर भी नजर डालेंगे जिनके लिए भविष्यवाणियां बिल्कुल अलग-अलग हैं। और आखिर में बात करेंगे उन उपायों की जिन पर सब सहमत हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये जो 40 दिन के लिए शनि के गायब होने की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसको ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती देख रहे हैं। अब अचानक कोई बहुत तेज टॉर्च चला दे, क्या होगा? मोमबत्ती की रोशनी दिखेगी ही नहीं, है ना? बस शनि अस्त के दौरान शनि के साथ ठीक यही होता है। वो सूर्य के इतने करीब आ जाते हैं कि सूर्य की जबरदस्त चमक में वो छिप जाते हैं, मतलब हमें धरती से दिखाई नहीं देते। और ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ज्योतिष के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट भी है। और मजे की बात देखिए, हम सोचेंगे कि चलो कम से कम तारीखें तो पक्की होंगी, लेकिन नहीं, यहाँ भी मामला थोड़ा पेचीदा है। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि ये 8 मार्च से शुरू होगा, तो कुछ कहते हैं कि नहीं 13 मार्च से, और खत्म होने की तारीखों में भी ऐसा ही फर्क है। तो यहीं से पता चलता है कि यह मामला इतना सीधा साधा नहीं है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो बड़ा सवाल जिसने ज्योतिष की दुनिया में 2 फाड़ कर दिए हैं कि जब डिसिप्लिन का ग्रह शनि खुद ही कमजोर पड़ जाए तो ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। चलिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक पक्ष का कहना है कि शनि एक बहुत ही सख्त टीचर की तरह है, तो जब वो कमजोर पड़ते हैं तो हमें उनके कठिन सबकों से एक ब्रेक मिल जाता है। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी 7.5 या ढैया चल रही है, उनके लिए तो ये एक बड़ी राहत है। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है, रुको जरा, सोचो, अगर जज साहब ही छुट्टी पर चले जाए तो कोर्ट कचहरी का क्या होगा? उनका तर्क है कि कमजोर शनि मतलब जीवन में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर की कमी, जिससे कंफ्यूजन, काम में देरी और मेहनत का फल न मिलने जैसी परेशानियां आ सकती हैं। अब इन थ्योरी की बातों को थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस बहस को समझने के लिए हम 4 राशियों पर फोकस करेंगे: सिंह, धनु, कुंभ और मीन। क्यों? क्योंकि इन्हीं राशियों के लिए जो भविष्यवाणियां हैं वो जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन 4 राशियों के लिए जो कहा जा रहा है वो इस पूरी बहस के कंफ्यूजन को साफ साफ दिखाता है। आइए सिक्के के इन 2 पहलुओं को एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं धनु राशि से। अब देखिए धनु राशि का हाल। एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई आपके तो रुके हुए काम बन जाएंगे, सहकर्मियों से मदद मिलेगी और पैसे आने के भी योग हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर दूसरी तरफ की भविष्यवाणी कहती है कि सावधान, काम की जगह पर नई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं और पैसों का दबाव भी बढ़ सकता है। मतलब एक ही समय के लिए बिल्कुल उल्टी बातें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। एक पॉजिटिव नजरिया ये कहता है कि कानूनी मामलों में जीत मिलेगी, बिजनेस करने वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। भाई ये तो हर कोई चाहेगा कि सच हो जाए। लेकिन इससे पहले कि कुंभ वाले खुश हों, एक दूसरा नजरिया ठीक इसका उल्टा कहता है कि परिवार वालों से अनबन हो सकती है, आपकी बोरी कड़वी हो सकती है और पैसों के मामले में रुकावटें आ सकती हैं। अब सवाल ये है कि एक ही राशि के लिए इतनी अलग अलग भविष्यवाणियां कैसे हो सकती हैं? और यही कहानी सिंह और मीन राशि के साथ भी दोहराई जा रही है। सिंह राशि वालों को एक तरफ करियर की बाधाओं से राहत और अचानक धन लाभ की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ सेहत और नौकरी में दिक्कतों की चेतावनी भी है। मीन राशि के लिए भी ऐसा ही है, एक तरफ परिवार का साथ और मान सम्मान, तो दूसरी तरफ मानसिक तनाव और पैसों की किल्लत। तो साफ है, कोई एक सीधा जवाब तो है नहीं। तो अब सवाल उठता है कि इस कंफ्यूजन में किया क्या जाए? जब एक्सपर्ट्स ही एक मत नहीं है तो आम आदमी क्या करे? खैर, अच्छी बात यह है कि एक चीज है जिस पर लगभग सब लोग सहमत है, और वो है उपाय। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे अच्छा समय मानते हैं या बुरा। ये कुछ आसान से उपाय हैं जो हर किसी के लिए फायदेमंद बताए गए हैं। जैसे ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का जाप करना, शनिवार को जरूरतमंद लोगों को कुछ दान करना,
जैसे सरसों का तेल या काले कपड़े, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों, मजदूरों की मदद करना और उनका सम्मान करना, और हनुमान जी की पूजा करना या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना। ये सब वो काम हैं जो शनि की ऊर्जा को शांत करने में मदद करते हैं, चाहे वो अस्त हो या नहीं। तो कुल मिलाकर बात क्या है? देखिए, 2026 में शनि लगभग 40 दिनों के लिए अस्त होंगे, ये तय है। लेकिन इसका असर अच्छा होगा या बुरा, इस पर ज्योतिषियों में मतभेद है। खासकर सिंह, धनु, कुंभ और मीन जैसी राशियों के लिए तो भविष्यवाणियां बिल्कुल उल्टी हैं। लेकिन एक बात पर सब एक मत हैं, और वो है उपाय। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि भविष्यवाणी की चिंता छोड़ अपने कर्मों पर ध्यान दे। ईमानदारी, अनुशासन और दूसरों की मदद, ये वो चीजें हैं जो हर हाल में आपका भला करेंगी।